रख लो श्रावणी, ये सब तुम्हारा ही तो है। तुम्हारी शादी के लिए बनवाया था, अब इसे मैं अपने पास रख के क्या करूंगा? तुम्हारे पास रहेगा तो कम से कम 30 त्योहार में तुम पहन तो सकती हो। नहीं पापा, मुझे ये नहीं चाहिए। पापा देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन अब ये सब पहनने का मेरा मन नहीं करता। लो गिरीश, देख बेटा, पापा इतना प्यार से दे रहे हैं तो उनका दिल क्यों दुखाती है? ले ले बेटा। लेकिन आई देख, सचिन इस घर का बेटा था, उसके जाने का दुख हमें भी है। तेरे और मानव की शादी के लिए तो इसका इस्तेमाल होगा ना? रख ले बेटा। नहीं आई। सर आप प्लीज ये सब मत दीजिए। श्रावणी हमारे घर का हिस्सा बनने वाली है और ये घर इसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मानव, मैं तुम्हारी खुददारी को अच्छी तरह से जानता हूं। अगर मेरी वजह से तुम्हारी खुददारी को किसी तरह की ठेस लगी हो तो मुझे माफ करना। लेकिन मानव, अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। श्रावणी मेरी इकलौती बच्ची है। तुम मुझसे कुछ नहीं मांग रहे हो, मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से उसको दे रहा हूं। और मानव, वैसे भी मेरा जो कुछ है वो सब श्रावणी का ही तो है। ना मत कहना मानव, प्लीज। मानव को सद्बुद्धि देना पापा। मानव लेना, अरे लेना मानव। जब वो कह रहे हैं वो हमारा है तो तू लेने में क्यों आनाकानी करता है? अरे तेरे लिए नहीं सही, लेकिन अपनी आई के लिए तो ले ना मानव। ले ले बेटा ले। आई, आप इसे अपने पास रख लीजिए। नहीं बेटा, ये तेरा है। नहीं आई, अब मैं इस घर की हो गई हूँ, तो इस घर में मेरे लिए आई हुई हर चीज हम सबकी ही हुई ना। आप इसे रख लीजिए। अच्छा, तू बोलती है तो रख देती हूँ, लेकिन बेटा याद से मांग लेना, हैं? आहा, क्या हार है! वाह वाह वाह! आज कितने दिनों बाद हमारे घर में लक्ष्मी चली आई है, वो भी अपने पैरों से। आखिर ये सोने की मुर्गी ने अंडे देना चालू किया। किसी ने सच कहा है, सोना बड़े कमाल की चीज है, हर दर्द की दवा बन सकती है। आ, आ, पापा, एक ही विनती है, ये दवा हमेशा मेरे घर में आती रहे और मेरा घर सोने का बन जाए, बस। ताई, एक बात कहूँ, जीजू ने जो किया ना वो ठीक नहीं किया ताई। वैशु, तू अपनी ताई से बहुत प्यार करती है ना, इसलिए तुझे ऐसा नहीं है ताई। अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो
तो फिर भी मैं यही कहती। मेरा मतलब है सचिन के हाथों जो गलती हुई उसका प्रायश्चित तो जीजू कर रहे हैं, लेकिन उसकी सजा तुझे मिल रही है ताई, जबकि तेरा कोई दोष नहीं है। तुझे ऐसे लग रहा होगा कि मानो जीजू ने श्रावणी का हाथ थामकर बहुत बड़ा काम किया है, अपनी अच्छाई का सबूत जताया, लेकिन उन्होंने जो तेरे साथ किया है वो तो नाइंसाफी है ना ताई। उसका हिसाब कौन देगा? हाँ नहीं वैशु, उन्होंने कोई नाइंसाफी नहीं की है मेरे साथ। जब तलाक दोनों तरफ से मंजूर हुआ था तभी उन्होंने वो कदम उठाया था। लेकिन तूने तो तलाक रोक दिया था ना ताई। हाँ वैशु, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैशु, आज जो कुछ मैं भुगत रही हूँ ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। परीक्षा की घड़ी में मैंने मानव का साथ छोड़ा, मेरा विश्वास डगमगाया था। वैसे तुझे पता है, जब पति पत्नी के रिश्ते के बीच शक की दीवार बन जाती है ना, तो उस रिश्ते का टूटना तय होता है। जिंदगी का यही सच मैंने जाना है और आज मैं भुगत रही हूँ। लेकिन इसकी सजा ताई क्यों भुगते? इस सब में उसकी क्या गलती है? अरे जीजू जैसा सेंसिबल आदमी ऐसी गलती कैसे कर सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो वो बात खुद भी जानते हैं कि ना तो वो ताई को कभी भूल सकते हैं, ना ही उसकी जगह किसी और को दे सकते हैं। तो फिर ये पागलपन करने का क्या मतलब है? लगता है मुझे ही जाकर बात करनी होगी, क्योंकि ताई तो कुछ बोलेगी नहीं। ताई को तो बड़ा मजा आता है ना सब कुछ सहन करने का, बलिदान करने का, त्याग करने का, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जाऊंगी, जीजू से बात करूंगी और श्रावणी से शादी करने से उन्हें रोकूंगी। लेकिन वर्षा, इसका अंजाम क्या होगा? वो मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझसे झगड़ा करेंगे ना, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम ताई की जिंदगी तो संवर जाएगी। वर्षा देखो, मेरी बात सुनो। इतनी जल्दबाजी में ये फैसला करना बात बिगड़ सकती है। मानो के पास जाकर इस मामले में बात करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। मुझे इस वक्त कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बस जाना है और उनसे बात करनी है। वर्षा, अर्चना की जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी मुझे भी, लेकिन इस वक्त ये कदम उठाना ये ठीक नहीं होगा। प्लीज सतीश जी प्लीज, बहुत हो गया। ये मेरा पर्सनल मामला है और आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर होगा। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। यू आर इम्पॉसिबल वर्षा। ये बात तुम कह रही हो, ये मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी स्वार्थी हो सकती है। सतीश प्लीज। कल जब तुम्हारी ताई और जीजू को मिलाने के लिए मेरी जरूरत थी, तब ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं था। मेरी इंटरफेरेंस तुम्हें मंजूर थी। जब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो ये तुम्हारा पर्सनल मामला हो गया। कमाल है वर्षा, मतलब जब तुम्हारा जी चाहा तुमने दोस्ती की, जब जी नहीं चाहा तुमने मुंह मोड़ लिया। ठीक है, तुम जाना चाहती हो मानो के पास? जाओ, जो जी में आया करो। वहां आज के बाद मुझसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी के पर्सनल मामले में दखल देने का। ZTV, आज लिखेंगे कल।